हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल सभी जगह सभी एनडीए के बच्चों में ये पता नहीं क्या एक अफवाह है, एक मिथ है जो फैलती जा रही है कि आने वाले एनडीए के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, क्या उनका लेवल लगातार टफ होते जा रहा है। क्या पेपर और ज्यादा टफ आने लग जाएंगे। तो इससे तो फिर ऐसी बात बोल दो ना कि पेपर अगर और ज्यादा टफ आएंगे तो 100 में 900 में से कितनी मेरिट जाएगी, 100 मेरिट, 100 मार्क्स जाएंगे। अगर आप एक एक्चुअल डेटा पर बात करें, अभी 2025 की मेरिट तो आई नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो पिछले 5 साल की मेरिट यहां पे लिखी हुई है। 2021 में एक बार एग्जाम हुआ था तो वो एक लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से ये देखते हैं ना कि एक बार मेरिट गई है यहां पे अप्रैल में 291 जा रही है, सेकंड में 305 जा रही है। तो आपने क्या बोला कि सर अप्रैल वाले एग्जाम के कंपैरिजन में सितंबर वाला एग्जाम इजी आ रहा है, इसलिए वहां मेरिट ज्यादा जा रही है। लेकिन अगर एक साल पीछे की अगर आप चीज देखते हैं तो अप्रैल में जो एनडीए की मेरिट है वो 301 थी और सितंबर में 292 थी। इसका क्या बोलोगे कि सर इस बार सितंबर वाला पेपर टफ आया होगा इसलिए मेरिट कम गई है। आप अगर इन मेरिट्स को ध्यान से अगर देखते हैं ना, आप ये देखो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, आप अगर इन चीजों को ध्यान से देखें और ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न 5 नहीं पिछले 10 साल में भी निकाल सकते हो आप। एक बात तो यहां बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम जो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ जो बोला जाता है ना, उसमें अगर कॉमन वर्ड देखोगे ना आप मॉडरेट, तो वो वहां आपको मिलेगा। एग्जाम जो लेवल था एग्जाम का, वैसे ही एग्जाम आपका पूछा जा रहा है, वैसे ही पूछा जाता रहेगा। कभी मैथ्स ज्यादा टफ आ गया तो जीएटी इजी कर दिया, कभी जीएटी ज्यादा टफ है तो मैथ्स थोड़ा सा इजी कर दिया ताकि बच्चे मार्क्स गेन कर सकें। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पूछने का तरीका बदला गया है, और तरीका कैसा बदला गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल प्रेपोजिशन कंजक्शन क्वेश्चन टैग इंटरजेक्शन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते थे। फिल इन दी ब्लैंक्स वाले प्रेपोजिशन आ रहे हैं, आर्टिकल के फिलअप्स आ रहे हैं, एरर स्पॉटिंग आ रही है नाउन प्रोनाउन से। आज ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। एरर स्पॉटिंग कंप्लीट गायब हो चुकी है। एरर स्पॉटिंग को एक नया रूप दे दिया गया है आपका सेंटेंस कंप्लीशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। जो आपकी ग्रामर वाला पोर्शन था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन था, वो कहां तक सीमित हो गया, आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड, वहां पे, या उनको लगा के पीक्यूआरएस सॉल्व करने में। तो सिलेबस जो है वो आपके चैप्टर्स हैं उतने हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं कुछ घटे हैं। होमोफोन्स अगर उसने पूछना शुरू कर दिया तो ईडियम्स उसने छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका चेंज कर दिया। वो आजकल आजकल पेपर वही बच्चे निकाल पा रहे हैं जिन्होंने चीजों को अच्छे से एनालाइज किया है, जिनको ये पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि भैया 1526 में आपका बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो पेपर उन बच्चों का नहीं निकल रहा है अब जो सिर्फ ये रटते रहे हैं कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पेपर अब उन बच्चों का निकल रहा है जो रटने में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है, जो चीजों को इस तरीके से एनालाइज कर रहा है कि ये वाला बैटल यहां हुआ था, ये ऐसे हुआ था, उसके बीच में जो बैटल रहा होगा वो बैटल ऑफ पानीपत रहा होगा। आजकल नाउन से डायरेक्ट स्पेक्टिकल्स वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट सराउंडिंग्स वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आजकल वो सेंटेंस कंप्लीशन में डाल रहा है। आजकल वो ये पूछ रहा है कि भैया दो नाउन एक साथ आ रहे हैं तो पहले वाले में एस क्यों हट रहा था, जबकि हम तो ये पढ़ते थे कि इसमें एस हमेशा आएगा। तो आप इतना जरूर कह सकते हो कि सर अपकमिंग जो एनडीए के एग्जाम्स हैं वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गए हैं। हर बच्चे को हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ रहा है, और एनालाइज भी इस लेवल से करना पड़ रहा है कि एक क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्सों को वो एक बार में जैसे ही वो पढ़ता है उसके माइंड्स में जो होते हैं वो सारी चीजों को वहां से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। और इसका मतलब है कि उसने हर चीज को सीखा है, उसने हर चीज को अप्लाई किया है अपने दिमाग में, उसने हर चीज को बढ़िया से पढ़ा है। अब सीधी बात नहीं आ रही है, अब सीधी चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, इसलिए तो आप ये बोल सकते हो कि एग्जाम जो है वो आपका टफ आ रहा है। लेकिन अगर आप कट ऑफ के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम इतना टफ आ जाएगा कि सर एग्जाम में बच्चे पास ही नहीं हो गए, सारे फेल हो गए। या एग्जाम इतना सिंपल भी नहीं आएगा कि सर सारे के सारे बच्चे पास हो गए, 20,000 बच्चों को रिटर्न क्लियर करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। एक क्राइटेरिया है।
अगर मान लो, और वो क्राइटेरिया भी कैसे काम कर रहा है वो भी सुन लो। अगर वो मैथ्स आपका टफ दे रहा है तो मार्क्स गेन करने के लिए आपको जीएटी वाला जो पोर्शन है वो इजी देगा। जीएटी आपको टफ दे रहा है तो मैथ्स वाले थोड़े पोर्शन आपको ऐसा मिलेगा कि जहां आप थोड़े ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। और जीएटी के अंदर भी अगर आपको इंग्लिश में सब कुछ पैटर्न चेंज हो गया, इंग्लिश ज्यादा टफ आ रही है, तो वहां पे आपको जो हिस्ट्री पॉलिटी वाला पोर्शन है वो ज्यादा एनालिटिकल मिलेगा, वो ज्यादा आपको टफ मिलेगा, उसमें ज्यादा डीप मीनिंग्स पूछे हुए होंगे। और अगर यहां पे साइंस और हिस्ट्री इजी आ रही है तो इंग्लिश टफ आ रही है। मतलब एक चीज आपको हमेशा ऐसी मिलेगी जो आप कर सकें, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो मॉडरेट टू टफ आपका चलता रहेगा। फाइनल यही है, पेपर का पैटर्न मॉडरेट टू टफ चलता रहेगा, लेकिन चीजों को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को आपको पर्टिकुलर बढ़िया से उस पर ध्यान देकर उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन अब सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं। इस कमेंट पर, इस सेशन पर आपका क्या कहना है? आप भी अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।